अब जो इंसान ये कहे कि हमको हाजीपुर न मिले तो हम कहीं और भी जा सकते, यहाँ तो फिर वो समर्पण की राजनीति नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है भाई। तो कैसे वो मोदी के हनुमान हुए? पहली बात है कि उनके पिताजी ने उन्हें जमुई सौंपा था। हम उनके अंगने में नहीं जाते, वो हमारे अंगने में आ ही जाते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हमारे साथ मौजूद है स्मिता शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है रालोचपा की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या लगता है, क्या तैयारियां हैं चुनाव की? जैसा कि आप जान रही हैं कि आने वाला समय अब चुनावी माहौल है और राजनीति तो बोलते हैं मेला है, तो तैयारी बहुत धरातल तक है और बहुत मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी फिर से अपना परचम लहराने का काम करेगी। मैम, खबर है कि चिराग पासवान हाजीपुर की सीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं और लगातार वो तैयारियों में लगे हैं और इस बार वो बाजी मार के रहेंगे, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो रूल्स है, गेटिंग सिटिंग का रूल्स होता है, हमारी सीट है, कोई कुछ भी कहे तो उसमें क्या ही हम लोग कह सकते हैं। हम उनके अंगने में नहीं जाते, वो हमारे अंगने में आ ही जाते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो भाई वो तो समय बताएगा ना कि सीट किसे मिल रही है, तब तो दावेदारी करिएगा ना और चुनाव की तैयारी कीजिएगा। वो तो वक्त है, बोलते हैं ना व्यक्ति बलवान नहीं है समय बलवान है, तो समय दिखाएगा ना। चिराग पासवान बार बार ये कहते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें वो जगह सौंपी है। हाजीपुर जो है वो उनका गढ़ है, वो उनकी विरासत है, वो वहीं से सीट लड़ेंगे और तैयारी उसी की कर रहे हैं। पहली बात है कि उनके पिताजी ने उन्हें जमुई सौंपा था और अपने भाई को उन्होंने हाजीपुर सौंपने का कार्य किया था। आप आज भी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा जो बहुत सुनहरी यादें हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, हमारे मंत्री जी के साथ में, तो उन्होंने जब वो राज्यसभा जा रहे थे तो अपने भाई को क्यों नहीं उस समय अपने बेटे को बुला के उन्होंने दिया। जिम्मेदारी जब देना होता तो उसी समय दिए होते। आज उनके जाने के बाद अब कोई 10 मुँह है जैसी बातें अपना कर सकते हैं, लेकिन जो अगर वाकई ही उनको लगता तो जमुई की जिम्मेदारी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा जमुई की जिम्मेदारी उस जनता से वादा किए है, उसकी जिम्मेदारी को निभाए बखूबी, ये ही उनका सपना है। लेकिन अब जिनको हाजीपुर का दिया गया था जिम्मेदारी, वो बहुत अच्छे से उसको संभाल रहे हैं और आगे भी वही संभालेंगे। खबर है कि चिराग पासवान अभी एनडीए में है, तो क्या वो तेजस्वी को ज्वाइन कर सकते हैं? तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ेंगे आगे चल के? मतलब कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि अब देखिए, वो उनकी कमिटमेंट तो हमेशा फेल होती है, आज से नहीं, लगातार बहुत सारी बातें सुनने को मिला। एनडीए में वो अभी है नहीं पूरी तरह से, देखा जाए तो अभी बिहार में अगर कोई पार्टी है एनडीए गठबंधन में तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही है अभी, और अभी उस तरह से देखा जाए तो अभी कोई भी दूसरी पार्टी उस गठबंधन में नहीं है। तो अब जो इंसान ये कहे कि हमको हाजीपुर न मिले तो हम कहीं और भी जा सकते हैं या 400 सीट पर, तो यहाँ तो फिर वो समर्पण की राजनीति नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है भाई। तो कैसे वो मोदी के हनुमान हुए? मैम, आप भी चुनाव लड़ने वाली हैं? जाहिर सी बात है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाला समय में ये मौका अगर हमारे पार्टी के नेतृत्व हमें देंगे तो एकदम बखूबी लड़ेंगे। और जो खटपट नजर आ रही है चिराग पासवान, मतलब चाचा और भतीजे में, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला, उस पर मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मैं इतना ही कहूँगी कि भाई बच्चा अगर गलती करे और वो आके अपने गार्जियन से माफ़ी मांग ले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पिता अपने बच्चे को गले ना लगाए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो खटपट है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक खटपट है और राजनीति की वजह से ही पर्सनल रिलेशंस भी खराब है। देखिए, यही चीज़ तो कहा जाता है कि हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल को हमेशा अलग रखते हैं। हम लोग भी वर्किंग लेडी हैं और हमेशा प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं और पर्सनल को अलग रखते हैं। तो अगर प्रोफेशनल की वजह से अगर कोई पर्सनल इशू करना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर इसी से पता चलता है ना कि सच में वो बच्चे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद थी रालोचपा की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा जी और उन्होंने बताया कि क्या कुछ होने वाला है और चुनाव रालोचपा कितने अच्छे से तैयार है चुनाव के लिए और क्या कुछ होने वाला है। हम तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।